माशाल्लाह थोड़ा सा फैमिली के बारे में अगर आप कंफर्टेबल है बताना चाहें। बिल्कुल, हम 5 भाई हैं अच्छा। और 2 बहनें माशाल्लाह। और मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा ये मेरा आखिरी नंबर है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो यहाँ कैसे आए क्रिकेट की तरफ? नेवी भी मेरे ख्याल आप नेवी में भी रहे हैं? मैं 2006 में मैंने मैट्रिक किया ठीक है। और अभी रिजल्ट आए भी नहीं थे तो मैं टेस्ट के लिए चला गया, तो वहाँ पे टेस्ट दिया। फिर 2007 में मैं जनवरी की बात है ये कि नेवी में चले गए। फिर वहाँ पे मेरी उम्र तकरीबन 16 साढ़े 16 साल थी। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत छोटा था। अभी जब मैं 16 साल के बच्चों को देखता हूँ मैं कहता हूँ यार मैं किस तरीके से चला गया था नेवी में। और फिर वहाँ पे फिर इंटर यूनिट मैचेस थे, मेरी उसमें सिलेक्शन हो गई। और अच्छा। वहाँ एक मैच खेल रहे थे तो वहाँ के जो हेड कोच थे उन्होंने मुझे देखा सही सही। और उन्होंने मुझे बोला कि आप कल से आगे हमारे साथ आप ट्रेनिंग किया करो। और इस तरीके से तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप फिर उन्होंने मुझे कराची में जोन 6 में भेजा, वहाँ पे अंडर 19 में ट्रायल्स दिए, उसमें सिलेक्शन हो गया। वो स्टेप बाय स्टेप जो है ना, लेकिन मेनली तो नेवी ही जरिया बनी। तो शुरू से एग्रेसिव स्टाइल था आपका, और किसको आप एमुलेट करते थे? यानी बैट्समैन में किसको पसंद? एडम गिलक्रिस्ट को? 100%। क्योंकि देखें मैंने अंदाजा लगाया आप थोड़ा ना शॉर्ट्स में वो चीज़ वो झलक नजर आती है। मुझे बचपन से एडम गिलक्रिस्ट बहुत ज़्यादा पसंद थे। हालांकि मैं अभी कहता हूँ कि एबी डिविलियर्स, लेकिन उसके बाद एबी डिविलियर्स जो है उसने तो आखिरी कर दी बैटिंग की। लेकिन ये कि शुरू से मैं एडम गिलक्रिस्ट को फॉलो करता था। और अभी अगर आप जो बात कर रहे हैं कि एग्रेसिव, तो मैं इससे मेरे ख्याल में 10 गुना ज़्यादा एग्रेसिव था पहले। अच्छा, शुरू में तो जब खेलते हैं आप खेल के तो थोड़ा सा जब आपको समझ आता है तो आप फिर बड़ा देख के खेलते हो। तो मेरे ख्याल में जो नेवी का टाइम है या जो शुरू के मेरे 3-4 साल थे वो मैं इससे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। वाह क्या बात है। मैं अभी ना परसों एक शो कर रहा था, टीन शो हमारा एक होता है, उसमें बच्चे आते हैं माशाल्लाह ये मैट्रिक ओ लेवल्स वगैरह के। तो मैंने उनसे पूछा कि बेस्ट रमज़ान तुम्हारा कौन सा था? वैसे ही सवाल किया बच्चों से। कहते सर 2017 वाला। मैंने कहा वजह? कहते सर वो जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था जिसमें फ़खर भाई ने सेंचुरी की थी, और माशाल्लाह आपकी वो सेंचुरी मतलब एक नई जान पाकिस्तान क्रिकेट में और एक नया स्टाइल हमें देखने को मिला। तो तब फ़खर मतलब मैंने देखा है कि हमारे प्लेयर्स थोड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट से डरते भी हैं। जैसे अभी हम पॉडकास्ट से पहले ही बात कर रहे थे, प्लेयर्स की नहीं कहूँगा, मतलब हमारे वैसे ही अगर यंगस्टर्स की बात करें तो एक बड़ा वो समझते हैं एक बहुत बड़ा हवा है। तो इतना बड़ा फाइनल और इतनी बड़ी स्टेज, कैसे आपने प्रेशर को हैंडल उस टाइम पे किया और खूब धुलाई की ज़ाहिर है इंडियन बॉलर्स की? देखिए एज अ मुसलमान तो हम सबका यही यकीन है कि अल्लाह की मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और उस दिन तो साफ दिखा भी कि मैं 9 बॉल पे आउट हुआ। तो वो तो एक तो मैं लकी भी था कि मैं आउट हो के भी 9 बॉल हो गया। और वो तो लेकिन वही वाली बात है कि जब आपका दिन हो और अल्लाह का साथ हो, तो उस दिन मैंने जो भी शॉट मारा तो हालांकि उससे एक रात पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार था। मतलब अच्छा। मैंने मिकार्दर को बोला भी कि मुझसे खेला नहीं जाएगा कल। और 3 बजे तक तकरीबन मैं फिजियो के साथ था, लेकिन मिकार्दर ने मुझे ये बोल के खिलाया था कि आप बेशक पहली बॉल पे आउट हो जाओ लेकिन खेलना तो आपने है। अच्छा वाह। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, बेसिकली बिहाइंड द सीन्स जो लोग होते हैं उनका भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा किरदार होता है। सही। हम लोग तो खुद कुछ करके बोलते हैं कि भाई मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया, लेकिन जो आपके जो मैनेजमेंट होती है या जो आपके बिहाइंड द सीन्स जो लोग होते हैं जो आपके साथ पूरा साल मेहनत करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा किरदार होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, एडम गिलक्रिस्ट की हमने बात की। मैं चूँकि खुद भी फ़खर फॉलो करता हूँ क्रिकेट को और ख़ुद खेली भी बड़ी है, तो ऑस्ट्रेलियन टीम में एक स्पेशल चीज़ जो मैं थ्रू आउट द ईयर्स देखा है कि इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग है कि एक तो हारा हुआ मैच जीत जाते हैं, और दूसरा ये कि मतलब थ्रू आउट द ईयर्स इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं। और प्रेशर मैचेस को कैसे वो लेते हैं, जैसे ये वर्ल्ड कप का फाइनल था इंडिया में 1,20,000 के करीब तमाशाई, सारे इंडियन ब्लू सी उसे कहा कमेंटेटर्स ने। वहाँ पे वर्ल्ड कप फाइनल जीतना, इतना प्रेशर मैच, फिर ट्रेविस हेड ने सेंचुरी मार दी, खुल के शॉट खेल रहा था। तो आपने क्या देखा है क्लोजली अगर देखा ऑस्ट्रेलियंस को? देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। और मैं काफ़ी दफ़ा ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है, मैं कुछ अर्सा पहले किसी से बात भी कर रहा था, तो मैं उनको कह रहा था कि यार मुझे इतना एक्सपोजर मिला है, मैं दुनिया के हर एक कम से कम क्रिकेटिंग नेशन में तो मैं गया हूँ। उसके बावजूद भी मैं किसी बच्चे से बात कर रहा था ऑस्ट्रेलियन से, तो वो 5 साल का बच्चा था। अच्छा। और वो जितना कॉन्फिडेंट था, मतलब उसका कॉन्फिडेंस मैं समझता कि ये मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। अच्छा। तो उनकी जो ग्रूमिंग होती है मेरे ख्याल में ये उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, क्योंकि अब मैं तो ज़्यादा वहाँ पे रहा नहीं हूँ इतना ज़्यादा सा, लेकिन जो मैंने उस बच्चे से सीखा कि वो उनकी ग्रूमिंग जो होती है वो बहुत अलग होती है, और जो उनका कल्चर है मेरे ख्याल में उसका बहुत ज़्यादा हाथ होगा। क्योंकि हमारे में तो हमारे कल्चर में तो ये ना कि आपसे थोड़ा सा बड़ा होता है तो आप जो हम करते हैं ना कि भाई, और उनमें से ये नहीं है। बिल्कुल सही। प्रोग्रेसिव कल्चर है, बहुत इनकरेज करते हैं एक दूसरे को, कॉन्फिडेंस देते हैं, और आई गेस कि कॉम्पिटिटिव कल्चर है बड़ा ना उनका, तो शायद इसलिए मेंटली वो स्ट्रॉन्ग बड़े होते हैं। आपकी माशाल्लाह जी। और उनका एक सिस्टम है वो, अब अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे प्लेयर्स होते हैं तो अंडर 19 अंडर 21 जब तक उनको सही समझ नहीं होती वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन टाइम के साथ उनमें उस तरह की इंप्रूवमेंट नहीं आती। मतलब मैं पाकिस्तान में आपको 1 या 2 बॉलर्स की मिसाल दे सकता हूँ, जो कि जैसे शाहीन शाह और नसीम शाह, इन्होंने इंप्रूवमेंट की है, वरना बाकी काफ़ी सारे हमारे प्लेयर्स होते हैं जो कि इंप्रूवमेंट की बजाय उनका थोड़ा सा गेम ख़राब होती है, और क्योंकि सिस्टम हमारा उस तरह नहीं है, क्योंकि देखें सिस्टम सपोर्ट करता है। ऑस्ट्रेलिया में जो है वो
जो मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया, उनका सिस्टम ऐसा है कि वो एक मीडियोकर प्लेयर को वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाते हैं। सही बात है, बिल्कुल आपने सही कहा। आपकी माशाल्लाह मर्दान में एक एकेडमी भी आप बता रहे थे, तो माशाल्लाह कितने वहाँ पे बच्चे एडमिट हैं, उस स्कॉलरशिप का भी आप जिक्र कर रहे थे माशाल्लाह। एकेडमी को तकरीबन 2 साल हो गए मर्दान में, और अभी तक तकरीबन 1400-1500 बच्चों ने तो उसमें एडमिशन लिया, लेकिन आपको पता है कि फिर एडमिशन लेके कुछ आते हैं कुछ नहीं आते, तो मेरे ख्याल में अभी कुछ 600-700 बच्चे जो है वो एक्टिव है वहाँ पे, और डेली बेसिस पे तकरीबन 300 से 400 बच्चे तो प्रैक्टिस करते हैं। और ये है कि ये अच्छी बात है कि मैंने अपनी लाइफ में जो उस एज में नहीं किया था, तो अभी वो बच्चे कर रहे हैं। कि जैसे मैं जब पाकिस्तान टीम में आया तो तब मैंने जिम ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, और उनको हमें भी मतलब जैसे ही बच्चे इनरोल होते हैं एकेडमी में, तो मैं आपको ये बताऊँगा कि 9-10 साल के बच्चे भी वहाँ पे जिम करते हैं। तो ये है कि उनकी जो उनका बेस है वो बहुत स्ट्रांग बनता है, तो मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में ये फिर अच्छा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा फ़खर, हमें बड़ी खुशी होती है माशाल्लाह, हम अक्सर यूथ क्लब हम जब टीम बैठी होती है, हम अक्सर बात कर रहे होते हैं कि यार ये जो जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स है ना माशाल्लाह, इनमें दीन पसंद है, दीन का एक रुझान है, कॉन्फिडेंटली माशाल्लाह दीन पे चलते हैं, अमल करते हैं। और इनफैक्ट मैं बल्कि अप्रिशिएट आप सबको करूँगा कि बड़ा एक जिहाद है उस माहौल में रहते हुए। आई अंडरस्टैंड आप लोग इंटरनेशनल टूर्स करते हैं, हर एक से उठना बैठना होता है, फिर जाहिर है सेरेमनीज होती हैं, बड़ा कुछ चल रहा होता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन बड़ी बात है माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको इस्तिकामत सबको दी है। तो ये शिफ्ट कैसे आया, मतलब थोड़ा सा अगर आप बताएं, ये दीन की तरफ रुझान टीम का, जैसे रिजवान भाई और बाकी माशाल्लाह जो है। देखिए, मैं तो ये समझूंगा कि पहले तो हम लोग लकी हैं कि जो हमें आप जो सीनियर हमें मिले हैं, वो अपने टाइम पे शायद इतने ज़्यादा करीब नहीं थे दीन के, जो अभी वो अगर कोचिंग में आ रहे हैं, या जैसे अगर आप इंजी भाई को देख लें, मुश्ताक अहमद को देख लें, सकलेन मुश्ताक को देख लें, मोहम्मद यूसुफ को देख लें, मतलब मैं नाम लूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये सब लोग, ये इसमें इनका बहुत ज़्यादा रोल है। और आप यकीन करें कि जैसे रिजवान हो गए, तो वो भी कोशिश करते हैं कि मतलब जहाँ पे भी हम जाए तो एक माहौल बना हुआ हो। अच्छा। और फिर अगर सकलेन मुश्ताक या मुशी भाई लोग हो तो फिर अलग ही सीन हो जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि। लेकिन मेरे ख्याल में जो क्रेडिट है वो हमारे जो सीनियर लोग हैं उनको जाता है कि वो जूनियर को बताते हैं और बड़ा अच्छा गाइड भी करते हैं, दीन के बारे में भी और दुनिया के बारे में। तो आप लोग इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं जमात से, मतलब क्या माहौल, वो थोड़ा सा बताएं अगर आप, क्या होता है इस तरह है कि जैसे ही किसी नए सिटी जाते हैं, तो ग्रुप में सबसे पहले रिजवान का मैसेज आता है कि भाई यहाँ पे टाइमिंग ये है जमात की, तो टीम रूम में जमात होगी, या किसी जिसका भी थोड़ा सा बड़ा रूम होता है तो उसमें जमात होगी। फिर हाँ जी, तो चलता है, मतलब प्रॉपर एक सेटअप। माशाल्लाह आते हैं क्रिकेटर्स, पढ़ते हैं नमाज, ये मैक्सिमम लड़के आते हैं जी, बिल्कुल। और 5 वक्त की नमाज होती है, तो बस यही है। और बयान भी आप बता रहे थे कि बयान बिल्कुल तकरीबन दिन में एक नमाज जो है, मतलब एक नमाज के बाद, जैसे मगरिब के बाद वो बात होती है। आप भी देते हैं कभी मतलब प्रेशर यही होता है कि यार रिजवान का ये ना बोल दे कि भाई आज फ़खर की बारी है। हम कहते हैं आप ही कर लो। बल्कि आप बता रहे थे प्रोग्राम्स पहले कि ज़्यादा नर्वसनेस परफॉर्मेंस ज़्यादा इसकी होती है बयान देने की। नहीं, वो बेसिकली हुआ इस तरह था कि हमारे डोमेस्टिक में अभी जो मुल्तान सुल्तान के कोच है अब्दुर्रहमान भाई, तो वो कहते थे कि यार सुबह जो है ना 2-3 मिनट की दीन की बात करेंगे ना, तो वो खुद करते थे, हमें बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है खुद कर रहे हैं। फिर उन्होंने किया कि अब हर प्लेयर जो है वो दिन ब दिन ना हर रोज एक प्लेयर, मतलब जैसे सुबह है तो हडल बनी, तो उसमें कहते थे कि यार आज ये करेगा, आज फ़खर करेगा, आज मोहम्मद अली करेगा। तो फिर हम लोग कहते थे कि यार अब कल मैच है तो मैच की परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है ना, तो फिर हम कहते हैं यार मुझे मैच की परफॉर्मेंस का इतना प्रेशर नहीं है जितना बयान का प्रेशर है। क्योंकि वो नया होता है आपके लिए ना, तो नई चीज़ हमेशा शुरू में आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलता है इससे। बिल्कुल ऐसे ही।